जय माता दी दोस्तों हमारे इस पृथ्वी पर समय समय पर बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। प्राकृतिक परिवर्तन में बहुत सारी चीज़ें और बहुत खगोलीय परिवर्तन होने पर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे ग्रह जो होते हैं, नक्षत्र जो होते हैं, उनके अनुसार सारी चीज़ें उसका प्रभाव पड़ता है और उसका जो भी समय रहता है वह सारी चीज़ें समय समय पर होती रहती हैं, अर्थात परिवर्तन होता रहता है। तो दोस्तों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य भगवान जहाँ सूर्य नारायण के विषय में जानते हैं, सूर्य चंद्रमा हम लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। पृथ्वी पर हम लोग वास ही करते हैं, निवास ही रहता है। तो दोस्तों जब भी पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के आगे आ जाती है तो उसी समय ग्रहण होता है। इस प्रकार से दोस्तों ग्रहण जो है यह 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। इसका प्रभाव बहुत जगह पर पड़ेगा और बहुत जगह पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह हमारे भारत में बिल्कुल भी दृश्य नहीं है, अर्थात दिखाई नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से दोस्तों संपूर्ण जो है ग्रहण वह नहीं है, मात्र उपछाया है। सूर्य ग्रहण अभी देखिए कि ये 2023 का पहला चंद्र ग्रहण है। इसके 15 दिन पहले ही आप देखिए कि सूर्य ग्रहण लगा था, तो जो कि 15 दिन के अंतराल पर ही अधिकतर पड़ता है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का, ऐसे ही होता है। तो 2023 का पहला चंद्र ग्रहण शुक्रवार के दिन आपका है। शुक्रवार के दिन आपका 5 मई को आपका चंद्र ग्रहण है, जो कि चंद्र ग्रहण 5 मई को 8:45 से लेकर के 6 तारीख को मध्य रात्रि को आपका 1 बजे तक समाप्त होगा। अर्थात जो है शाम को रात्रि से लेकर के आपका मध्य रात्रि चंद्रमा पूर्ण रूप से यदि पृथ्वी नहीं ढकती है, अर्थात उपछाया होती है, तो उसमें पृथ्वी पूरी तरह से चंद्रमा को नहीं ढकता है। चंद्रमा आपका जब पूरा नहीं ढकता है, या फिर इस तरह से कह लीजिए कि ग्रहण भी जो है वह कई तरह के होते हैं। एक पूर्ण ग्रहण होता है, एक आंशिक ग्रहण होता है और एक उपछाया होता है। उपछाया मतलब थोड़ी सी छाया होते हुए पृथ्वी निकल जाती है, और आंशिक रहता है तो आधा या उससे कम, इस प्रकार से। अब जब पूर्ण ग्रहण होता है तो वह पूरे सूर्य या चंद्रमा को ढके हुए रहता है। इस प्रकार से दोस्तों इन जो भी ग्रहण पड़ते हैं इनका जो है आप देखिए कि कुछ समय तक विशेष रूप से प्रभाव रहता है। ऐसा ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया है कि यह लगभग 15 से 20 दिन या फिर कभी कभी 1 महीने तक भी इसका प्रभाव देखा जाता है। अर्थात यदि 5 को है ग्रहण तो यह 20 से लेकर के 25 तक या फिर 30 तक भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। किसी के लिए बहुत ये अच्छे होते हैं और किसी के लिए बहुत ही खराब दिशा में या दशा में करके जाते हैं। अब की बार तो हमारे भारत में यह ग्रहण नहीं दृश्य होगा, क्योंकि नीचे होने पर यह भारत में बिल्कुल दिखाई नहीं, चंद्रमा जो है क्षितिज से नीचे होने पर भारत में दिखाई ही नहीं देगा। इस प्रकार से दोस्तों यह पश्चिमी देशों में दिखाई देगा। पश्चिमी देशों में जहाँ आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, एशिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, अटलांटिका हो गया, अफ्रीका हो गया, इन सब जगह पर दिखाई देगा। इन सब जगह पर इसको मानना पड़ेगा। यानी जो भी ग्रहण के नियम होते हैं, सूतक के नियम होते हैं, वह वहीं पर पालन किया जाएगा या फिर वहीं पर माना जाएगा। इनका प्रभाव होने पर आप देखिए कि समस्याएं बढ़ती हैं। राजनैतिक हो, प्राकृतिक आपदाएं या फिर किसी भी प्रकार का प्राकृतिक जो परिवर्तन होता है वह भी इसी के प्रभाव से ही होता है। और अग्निवायु से भी ऐसी आपदाएं हो सकती हैं, मतलब अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा या फिर हवा के द्वारा भी ऐसी कोई समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार से देखिए कि चंद्रमा से संबंधित जो भी है वह जो है इस दिन आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो सूतक के नियमों का पालन यहाँ पर नहीं करना है,
बिल्कुल भी नहीं करना है और कोई डरने की भी बात नहीं है। परंतु यदि रात्रि में आप 8:44 पे लग रहा है तो उसके पहले भोजन पानी कर लीजिए और उसके बाद हो सके तो आप भगवान का पूजन करिए, मंत्र का जाप करिए, माला जप करिए या फिर शिवाय नमः इस माला को आप 1, 5, 7, 11 जो भी कर सकते हो। शिव जी का आप नमः शिवाय आप इस प्रकार से पंचाक्षर मंत्र का जाप कर लीजिए या फिर सुंदरकांड पढ़ लीजिए, हनुमान चालीसा। इन सब चीज़ों के पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा ग्रहण के दौरान यदि आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो सबसे आसानी से सारे कार्य होते चले जाते हैं और बहुत ही लाभकारी होता है। इसका प्रभाव बहुत ग्रहण के दौरान पूजा करने पर बहुत ही अद्भुत जो है परिणाम प्राप्त होता है। इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान जरूर पूजा पाठ करें और जरूर भी कुछ जाप करें, कुछ मंत्र करें। और यदि आप स्वस्थ हैं तो पानी वानी ना पीजिए। और यदि मान लीजिए कि आप बीमार हैं या बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, तो उन सब के लिए किसी भी चीज़ की कोई रोक नहीं है, ना ही गर्भवती स्त्रियों के लिए, क्योंकि देखिए उनको भी दिक्कत होती है तो उनको भी थोड़ी थोड़ी देर पर पानी चाहिए रहता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों का ग्रहण के दौरान ध्यान देना चाहिए। और 5 तारीख को ही आपका बुद्ध पूर्णिमा भी है और उसी दिन अब देखिए कि अब मान लीजिए कि आप कुछ जो है जैसे देखिए रात में जप उप करते हैं तो आप सुबह जो है स्नान करिए। रात्रि में 1 बजे 2 बजे ना कर पाइए तो ना करिए। सुबह जो है उठिए, जैसे साफ़ सफाई करते हैं, बिस्तर अपना हटाइए, सब कुछ करिए, साफ़ सफाई करिए, दोहरिए, फिर जो है आप स्नान करिए। स्नान के बाद आप चावल हो गया, दूध, सफ़ेद वस्त्र या फिर सफ़ेद मीठा दान करने पर ग्रहण में जो भी कुछ ऐसा दुष्प्रभाव होता है वह जो है किसी के ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए सभी को इन सब चीज़ों का दान अवश्य ही करना चाहिए। और इस प्रकार से जब जिस दिन ग्रहण रहे तो तुलसी हो गया, गोबर हो गया, कुश हो गया, इन सब चीज़ों को आप कच्चे खानों में डाल दीजिए, जैसे दाल, चावल, आटा, घी, तेल, इन सब में। और जो पका हुआ भोजन है उसको कदापि सेवन ना करिए। उसको जानवरों को बाहर आप गाय को, कुत्ता को, किसी को लगने से पहले यानी ग्रहण लगने से पहले ही खिला दीजिए। इस प्रकार से यदि आप ध्यान देंगे तो आपका ग्रहण बहुत ही अच्छे से बीत जाएगा। और इस बार हमारे भारत में यह ग्रहण नहीं लग रहा है तो किसी प्रकार के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने ऐसा कहा है, प्रमाणित किया है कि इस बार कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी प्रकार के नियमों की ज़रूरत है करने की। बस सिर्फ जप और पूजा, इन सब को करने से अद्भुत परिणाम प्राप्त होना है। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।